Hello, Jai Hind, and welcome to Defense Desires. I am Mansi Katara and I have cleared AFCAT 6 times now, and I am helping people like you to clear your exam as well. Now, this is part 1 of June weekly current affair series. ठीक है, अगर आप लोग गूगल फॉर्म टेस्ट अटेंड कर रहे हो तो इट इज़ वेरी गुड, अगर नहीं तो प्लीज़ अटेंड करो यार। करंट अफेयर्स हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो इज़ बीइंग पोस्टेड ऑन ट्यूसडे, तो इसका जो टेस्ट है ये होगा थर्सडे को, ठीक है। थर्सडे को टेस्ट होगा। नॉर्मली आपका जो गूगल फॉर्म टेस्ट है वो ट्यूसडे को होता है, लेकिन इस बार वो थर्सडे को कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग विद टुडेज क्लास, फर्स्ट वील स्टडी अबाउट द रीसेंट अपॉइंटमेंट्स। देखो, प्रेसिडेंट्स काफ़ी इलेक्ट और अपॉइंट हुए हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि कौन इलेक्ट हुआ है और कौन अपॉइंट हुआ है, ठीक है। ये जो है इन्हें रीअपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ पुर्तगाल, एंड इन्हें इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड, एंड ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। Moving forward, she has become the first women secretary general of the United Nations World Tourism Organization. आपके लिए एक चीज़ आना इम्पॉर्टेंट है कि ये बिलोंग करती हैं यूएई को, ठीक है। यूएई की हैं एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बिकॉज शी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी। नाउ ये जो एस महेंद्र देव सर हैं, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। चलो, a very important news lately, the 72nd Miss World 2025 has finally concluded. हमारे पास हमारी 72nd मिस वर्ल्ड है। इनके लिए आपका ये जानना इंपॉर्टेंट है कि शी इज़ अ थाई, ठीक है। थाईलैंड से ये बिलोंग करती हैं एंड शी इज़ द फर्स्ट एवर थाई मिस वर्ल्ड, ठीक है। सबसे पहली विमेन बनी है थाईलैंड से जो कि मिस वर्ल्ड बनी है। अच्छा, ये जो 72nd मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन हुआ है, ये जो इवेंट हुआ है, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था हैदराबाद में, और हैदराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना में, ठीक है। अब इसी चीज़ से रिलेटेड ना हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे कि निकिता पोरवाल, ठीक है। ये क्या बनी थी? ये बनी थी 2024 फेमिना मिस इंडिया, ठीक है। फेमिना मिस इंडिया। नंदिनी गुप्ता ने हमें रिप्रेजेंट किया था, रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 72nd मिस वर्ल्ड इवेंट, ठीक है। एंड शी इज द 71st मिस वर्ल्ड जो कि 2024 में कंक्लूड हुआ था, ठीक है। इसके बाद में ये दो नया नाम और हैं जो कि आपको याद रखना है। अब ये जो हैं, ये देखो, सबसे पहली चीज़ है कि शी इज़ द फर्स्ट एवर डेनमार्क वुमेन, डेनमार्क से आने वाली ये फर्स्ट फीमेल है, लेडी है, जो कि 73rd मिस यूनिवर्स बनी है, मिस यूनिवर्स, ठीक है। फर्स्ट एवर डेनमार्क वुमेन टू बिकम अ मिस यूनिवर्स ये है, ठीक है। अब ये जो मैम है, शी बिकेम द मिस वर्ल्ड 2025 टैलेंट, इन्होंने ये जीता है, ठीक है। अब जब सबकी कंट्रीज हम पढ़ रहे हैं तो इनकी भी पढ़ लेते हैं। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? शी इज़ फ्रॉम इंडोनेशिया, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ जो कि न्यूज़ में रहे हैं। रोहित शर्मा बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स चेंज किए हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इन्होंने क्या किया है, ही हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बैटर टू हिट 300 सिक्सेस इन आईपीएल, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया है, फर्स्ट इंडियन। सबको पता है सेरेना विलियम्स, किसने नाम नहीं सुना है इनका। शी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियाज अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स। ये कहाँ की हैं? शी इज़ फ्रॉम यूएसए। इसका एक क्वेश्चन भी है आगे। एंड नीरज चोपड़ा क्या बने हैं? ही हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी। ये किस गेम से, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है नीरज चोपड़ा, ये बताओ। मूविंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, which country topped the medal tally of 26th Asian Athletics Championship 2025? चाइना, चाइना जीता है, ठीक है। सेकंड आया है इंडिया, थर्ड
was Japan, and fourth was Kazakhstan. ठीक है. Second question, central government declared eco-sensitive zones ESZ around Tral Wildlife Sanctuary of which UT? जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में है ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो. डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जम्मू एंड कश्मीर. Question number third, which ministry launched the honorary rank promotion scheme for retiring personnel of CAPF and Assam Rifles? अच्छा, ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये किसके अंडर आती हैं? होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं. ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती हैं. आपको एक चीज़ इसमें ख्याल रखना है कि इसमें कोई भी ना जैसे पेंशन में बेनिफिट्स कुछ भी नहीं है. ठीक है, ये सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए उन्हें दिया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच मिनिस्ट्री अवार्ड्स द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड? ये सबको पता है. ये प्रेजेंट कौन करते हैं? हमारी जो प्रेसिडेंट मैम है. ठीक है, इंडिया की जो प्रेसिडेंट है वो इसे प्रेजेंट करती हैं एंड इट इज प्रेजेंटेड टू द नर्सेस. ठीक है, इसको कौन सी मिनिस्ट्री देती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइड से दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनाइजेशन विल होस्ट द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA एनुअल जनरल मीटिंग 2025? कौन होस्ट कर रहा है इसे? इंडिगो होस्ट कर रहा है. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, दैट इज कि 42 ईयर्स में फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये इवेंट होस्ट हो रहा है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं. ये रहा सेरेना विलियम्स, जिन्हें अवार्ड किया गया है द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया प्राइज फॉर स्पोर्ट्स, बिलोंग्स टू विच कंट्री? अभी बताया था मैंने, USA. क्वेश्चन नंबर 7, ASI ने रिसेंटली डिस्कवर किया है और न्यूलिथिक रॉक ग्रुप इन विच सिटी? कहाँ पे? कन्याकुमारी में. तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ये किया गया है. क्वेश्चन नंबर 8, which department has launched the digital hub for reference and unique virtual address policy? ध्रुव का फुल फॉर्म है ये आपको याद होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट्स. क्वेश्चन नंबर 9, अब ये जो पेरित्रो मोरेनो ये जो ग्लेशियर है ये कहाँ पे है? रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में था. इट इज़ इन अर्जेंटीना. अच्छा, इसको व्हाइट जाइंट भी बोला जाता है. व्हाइट जाइंट भी बोलते हैं, इसका निकनेम है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10, ऑन द 300th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी कि इनके लिए एक स्पेशल कॉइन रिलीज किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर. वो कौन सा था? 300 रुपीज का कॉइन था वो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11, नक्शा जो प्रोग्राम है, नक्शा की फुल फॉर्म क्या है? ये रही, नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस. इसकी ये फुल फॉर्म याद रहनी चाहिए. ठीक है, इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ. इम्प्लीमेंटेड अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है ये? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, पंचायती राज होम अफेयर्स किसी के अंडर नहीं आता है. क्वेश्चन नंबर 12, ये जो सबाइन गुल है, अच्छा, इट इज़ अ रेयर आर्कटिक सी बर्ड. ये स्पॉट की गई थी इन नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये कहाँ पे है? इट इज़ इन गुजरात. ठीक है, नाम याद रखना. एक तो ये सेंचुरी का नाम याद रखना. ठीक है, कहाँ पे है ये याद रखना. आपने ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो सबाइन गर्ल है ये कहाँ पे है, क्या है एग्जैक्टली. इट इज़ अ बर्ड, माइग्रेटरी बर्ड. क्वेश्चन नंबर 13, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द कृषि निवेश पोर्टल? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर लॉन्च किया है इन्होंने. क्वेश्चन नंबर 14, the Indian Institute of Corporate Affairs is set to open its first regional campus in which northeast state? मेघालय में हो रहा है ये. याद रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है बिकॉज ये हमारे नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है. नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 15, हु रोट द बुक इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया? किसने लिखी है ये? श्रीनाथ राघवन ने लिखी है ये. पूजा पुजारा ने कौन सी बुक लिखी थी अभी रिसेंटली? ये जो वाइफ है चितेश्वर पुजारा की, इन्होंने भी एक बुक रिलीज करी है. इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज है वो किसे मिला है? बानो मुश्ताक जी को. ठीक है, एंड इनकी जो बुक है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? दीपा मश्ती को. ये याद रहने चाहिए. ठीक है.
क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन? ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ का जो नवा रायपुर है, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नवा रायपुर कहाँ पे है? इट इज इन छत्तीसगढ़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द फर्स्ट फुटबॉलर टू स्कोर 800 गोल्स इन अ क्लब फुटबॉल? नन अदर देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मैरी अर्ब्स हैं, इन्होंने ये एक इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं, ठीक है, इंग्लैंड फुटबॉलर, और इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर इज यंत्रराज रिसेंटली अनअर्थड बाय एएसआई एंड रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी? अगर हम रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी किसके लिए है? रायगढ़ फोर्ट के लिए है। ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। अच्छा, ये जो रायगढ़ फोर्ट है ना, जो रायगढ़ फोर्ट है, ये क्या था? इट वॉज द कैपिटल ऑफ छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज की कैपिटल था रायगढ़ फोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज कैस्पियन? अभी हमने एक और गल पढ़ा था, सेम इज फॉर कैस्पियन गल। ये क्या है? एक बर्ड है, ठीक है। अच्छा, वो वाला एक माइग्रेटरी बर्ड था, ये भी माइग्रेटरी बर्ड है। जैसे वो एक आर्कटिक बर्ड था, इट इज़ अ रेयर माइग्रेटरी बर्ड, एंड इसको हमने केरला में स्पॉट किया है। केरला में से स्पॉट किया गया है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ 5-year प्लान टू रिजुविनेट इंडियाज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। ये जो प्लान था, ये $10 बिलियन का प्लान है, ठीक है। फिलीपींस में है इसके हेडक्वार्टर्स। क्वेश्चन 21, which state cabinet has approved a 20% horizontal reservation for former अग्निवीर्स in various police positions across the state? कहाँ किया गया ये? उत्तर प्रदेश में। Question 22, India is set to construct its first indigenously built polar research vessel in collaboration with which nation's company? Norway। एक नॉर्वेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया इसे कंस्ट्रक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, विच कंट्री लॉन्च्ड ऑपरेशन वेब स्पाइडर? यूक्रेन ने लॉन्च किया है टू अटैक रशिया। यूक्रेन और रशिया की कैपिटल आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025? 10th। क्वेश्चन 25, हु रोट द बुक टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री? ये किसने लिखी है? ये लिखी है टिम विगमोर ने। आपने याद रखना है कि ये जो है, ही इज अ जर्नलिस्ट, ठीक है, एंड अ क्रिकेट ऑथर, या फिर क्रिकेट राइटर है ये, ठीक है। ही इज नॉट अ क्रिकेटर, समझ आए? अब ग्लेन मैक्सवेल, भाई इन्हें कोई इंडियन नहीं भूल सकता। ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, एंड हैंड्रिच ने भी अपना अनाउंसमेंट रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन 26, वेयर इज द सिंदूर मेमोरियल पार्क डेडिकेटेड टू ऑपरेशन सिंदूर? गुजरात में, ठीक है। गुजरात में बन रहा है ये, नियर पाकिस्तान बॉर्डर। क्वेश्चन 27, किसने जीता है स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स? इन्होंने जीता है भाई, सब कुछ जीत रहे हैं यही ऑस्कर। क्वेश्चन 28, हु लॉन्च्ड एक्स चैट? अगर हम इस एक्स को ही कंसिडर करें तो ही हमें पता चल सकता है किसने किया ये। एलॉन मस्क ने एक्स चैट को लॉन्च किया है टू चैलेंज व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। क्वेश्चन 29, वेयर इज द 2025 ओपन रेसलिंग रैंकिंग सीरीज होस्टेड? किसने होस्ट किया ये? इट हैज बीन होस्टेड बाय मंगोलिया। मंगोलिया में कहाँ पे हुआ है ये हुआ है उलान बातर में, ठीक है। और इंडिया ने ओवरऑल सेकंड रैंक ली है, इंडिया ने। एंड इंडिया के जो रैंकर्स हैं, इन्होंने 21 मेडल्स जीते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, हु लॉन्च द क्लीन
प्लांट प्रोग्राम इनिशिएटर टू प्रोवाइड डिसीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। क्वेश्चन 34, the two-phased digital census with caste enumeration approved by the central government will be conducted in which year? 2027। लास्ट हमारा जो सेंसस था वो कहाँ हुआ था? 2011 में हुआ था ना। Question 32, India has been elected to UN Economic and Social Council for how many years? For 2 years, 2 साल के लिए किया गया। Question number 20, ये 33, which state government launched a statewide Vande Ganga water conservation campaign to address water scarcity? किसने किया ये? हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। Question 34, which country is to host the 51st annual G7 summit 2025? कनाडा। अब G7 नेशंस कौन से होते हैं ये आप मुझे बताओगे। Question 35, who has been honored with the Global Leadership Award by the Strategic Partnership Forum? किसे ऑनर किया गया है? कुमार मंगलम बिरला जी को, ठीक है। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको याद रखना कि मेंबर्स ऑफ यूएन जनरल असेंबली 2026-27 ये इलेक्ट किए गए, ठीक है। 5 मेंबर्स इसमें इलेक्ट किए गए हैं। इन टोटल ये 5+10 का सिस्टम होता है इसमें, विच इज़ 5 आर द परमानेंट मेंबर्स, जो कि ये हैं चाइना, यूएस, यूके, फ्रांस एंड रशिया। दीज आर द परमानेंट मेंबर्स। और 10 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से कि 5 को अभी इलेक्ट किया गया है, जो है कि बहरीन, लातविया, कोलंबिया, लिबिया एंड डीआरसी, दैट इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आपने ये ज़रूर याद रखना है कि ये जो 5 लोग हैं, ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने किसे रिप्लेस किया गया है, इन 5 कंट्रीज़ को, जिसमें साउथ कोरिया का नाम याद रखना। आज का क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम द 101st वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर टू एक्सेप्ट द फिशरी सब्सिडी एग्रीमेंट? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। एंड आई विल सी कि किस किस को पता है। थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक यहाँ पे हैं, प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करिए, प्रिपेयर करिए एंड कल के एग्ज़ाम के लिए, परसों के टेस्ट के लिए तैयार रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय। जय हिंद।